यह कहानी जीवन की वास्तविकता और आशा को बहुत अच्छे से दर्शाती है। आपके द्वारा संशोधित और विस्तृत कहानी का सार। ये कहानी एक सीधे साधे लड़के के जीवन में आए अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को दर्शाती है। एक समय था जब वो लड़का अपने माता पिता का लाडला और सबका आदर्श था। वो घर से बाहर कम ही निकलता था और उसकी समझदारी व अच्छा व्यवहार सबके लिए एक मिसाल थी। मगर मानो उस लड़के को किसी की नजर लग गई। साल 2015 में धनतेरस के दिन उसके जीवन में एक छोटा सा मोड़ आया जब उसने एक पिल्ला लाया जिसका नाम स्टफी रखा। परिवार इसके खिलाफ था, पर यही कुत्ता उसके जीवन में अच्छे से बुरे बदलाव का कारण बना। हालांकि गलती कुत्ते की नहीं बल्कि उस लड़के की थी जिसने नशेड़ी लोगों की गलत संगत चुनी। वो अपने कुत्ते स्टफी को घुमाने ले जाता था और वहीं गलत संगत के संपर्क में आया। ये उसके जीवन का सबसे बुरा पल साबित हुआ। वो जल्द ही नशा और गलत संगति के चक्रव्यूह में फंस गया। उसका सीधा साधा जीवन पूरी तरह से बदल गया और उसके माता पिता का सारा किया धरा बर्बाद होता दिखा। जहां माता पिता ने एक एक रुपया इज्जत और मेहनत से कमाया था, वहीं लड़का उस पैसे को उड़ाने और बर्बाद करने लगा। साल 2015 से 2020 तक वो नशे का आदी रहा और अलग अलग जगहों जैसे दिल्ली, बेंगलोर पर भटकता रहा, पर उसकी हालत नहीं सुधरी। मगर कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। 2020 से 2025 के बीच भी वो लड़का इसी चक्र में रहा, लेकिन अब उसे सद्बुद्धि मिली। उसे गहराई से एहसास हुआ कि ये सब उसके माता पिता की इज्जत, मेहनत और संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। ईश्वर की कृपा से अब वो लड़का इन सब चीजों से बाहर निकल चुका है और बेहतर है। आज वो पैसे बचा नहीं पाता, लेकिन कमाने पर ध्यान केंद्रित जरूर करता है और ये उम्मीद करता है कि जिस ईश्वर ने उसे इस बुरी स्थिति से निकालकर बैंगलोर तक पहुंचाया है और कुछ नहीं से कुछ तो बनाया है, वही आगे भी सब करेगा। ये कहानी दिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए और कितना भी अंधेरा छा जाए, सही समय पर सद्बुद्धि और ईश्वर की कृपा से जीवन को पूरी तरह सुधारा जा सकता है।